Learn to be silent. Let your quiet mind listen and observe. Okay. Recap geometrical terms. Point क्या होता है? An exact location on a plane is called a point. आपके पास ये रेड कलर का जो डॉट दिख रहा है, पॉइंट का सिंबल है. पॉइंटर दिख रहा है, ये भी एक पॉइंट ही है. लाइन, a straight path on a plane extending in both directions with no end points is called a line. लाइन में दोनों एंड, एक भी एंड पॉइंट नहीं होता. देखिए दोनों तरफ एरो बना हुआ है. एरो का मतलब ये लाइन को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. लाइन सेगमेंट में क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. दो एंड पॉइंट होंगे, फिक्स्ड पॉइंट होगा और लाइन जाकर वहाँ रुक जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हमको बोला कि 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन में दो फिक्स्ड एंड पॉइंट होगा, 5 सेंटीमीटर की ही लाइन रहेगी. रे, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडिंग इज वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे. क्लियर? रे में क्या होगा? एक एंड पॉइंट होगा और एक पॉइंट, एक पॉइंट होगा जहाँ एरो लगा रहेगा, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो. डेफिनेशन को फिर एक बार ऐसा भी नोट कर सकते हो आप. A straight path extending in the both direction with no end point. Clear? Line segment, ये होता है लाइन का. Line segment, a part of line that includes two points called end points and all the points between them. हमारे पास क्या होगा? मैंने लाइन सेगमेंट के लिए बताया था भी डेफिनेशन. दो एंड पॉइंट होंगे. इस दो एंड पॉइंट के अगर अंदर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं. रे, अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट दैट कंटिन्यूअस विदाउट एंड पॉइंट इन वन डायरेक्शन. एक एंड पॉइंट और एक इनफाइनाइटली आपके पास आप आगे बढ़ा सकते हो एरो को. क्लियर है? इस सब डेफिनेशन को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए. नेक्स्ट, पेयर ऑफ एंगल्स formed by a transversal. A line that intersects two or more lines at different points is called a transversal. Okay? आपके पास एक M लाइन है, दूसरा N लाइन है. इस M और N दोनों पैरेलल लाइन है. उसको एक लाइन L इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल लाइन L. जैसे ही लाइन L और M लाइन को M और N लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ऑल बाय द ट्रांसवर्सल L. लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट लाइन M and line N at point P and Q. Line M and line N are parallel lines. 4 angles are formed at point P and another 4 at point Q. इस पॉइंट P पे 4 एंगल बन गया और पॉइंट Q पे 4 एंगल, तो टोटल 4 + 4 8 एंगल बनता है. पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल. हम कुछ चीज़ देखते हैं. ट्रांसवर्सल लाइन के बाद क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेगा आपको, अल्टरनेट एंगल मिलेगा, इंटीरियर एंगल मिलेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल प्राप्त होगा. क्लियर? फर्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स. व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एम और एन लाइन है. लाइन एल इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो 4 पेयर ऑफ corresponding angle are formed. Corresponding pairs of angle are congruent. First, एंगल GPB, ये GPB है पिंक कलर में. क्लियर? इज इक्वल टू एंगल PQE. देखो अगर मैंने पिंक कलर में यहाँ शो किया है, तो यहाँ पर एंगल भी पिंक कलर में बना. आपकी पिंक कलर को ओके की ओर ध्यान दोगे आप. एंगल GPB
एंगल पिंक में बना है, तो एंगल पी क्यू ई एंगल पिंक में बना है। सेकेंड, एंगल जी पी ए ग्रीन कलर है इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी, ये देखो ग्रीन में एंगल और ये ग्रीन में एंगल, दोनों ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। सिमिलरली ऑरेंज कलर में एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ई क्यू एफ, ऑरेंज कलर का एंगल, ये एंगल दिख रहा है आपको, ये आपका क्या हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी क्यू एफ, एंगल पी एंगल क्यू। ओके, ये करस्पॉन्डिंग एंगल का हो गया क्लियर। अगर आप उसको नंबर से लेना चाहते हो तो टू एंगल्स आर दैट ऑक्यूपाई करस्पॉन्डिंग पोजिशंस व्हेन पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल। ओके, ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ टी दिया हुआ है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड सेम साइड ऑफ ऑन पैरेलल लाइन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंगल। आप इसको नंबर से समझाता हूँ मैं इसको, 1 2 3 4, ये 4 एंगल हो गए, 5 6 7 8, नेक्स्ट हो गया है ना। टॉप लेफ्ट में 1, टॉप राइट में 2 3 4, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, टॉप राइट इज इक्वल टू टॉप राइट, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, टॉप लेफ्ट इज इक्वल टू टॉप लेफ्ट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 क्लियर। बॉटम लेफ्ट इज इक्वल टू बॉटम लेफ्ट, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, और बॉटम राइट में एंगल 4 है और बॉटम राइट में एंगल 8 है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू 8, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है क्लियर। अल्टरनेट एंगल, alternate angles are formed on opposite sides of the transversal and at different intersecting point। फिर टू पैरेलल लाइन ले लिया एम और एन, ओके, इंटरसेक्ट किया एल ट्रांसवर्सल, तो टू पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट है एंगल पी बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी क्यू पी, बी पी क्यू पिंक कलर में एंगल बनाए, एंगल डी क्यू और पी, ये जो पिंक कलर का एंगल इस पिंक कलर के एंगल का इक्वल होगा, ये अल्टरनेट एंगल, ये ब्लू कलर का एंगल ये ब्लू कलर के एंगल से अल्टरनेट एंगल होगा। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू ई, ओके, एंगल ई क्यू पी भी ले सकते हो आप क्लियर। तो यहाँ पर हमें दो अल्टरनेट एंगल मिला, फर्स्ट पिंक वाला एंगल और सेकेंड ब्लू वाला एंगल। इंटीरियर एंगल्स, ओके, द लाइन दैट लाई इन द एरिया बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स दैट आर कट बाय ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल क्लियर। Then the measure of interior angle in each pair at up to 180 डिग्री। इसका जो कोई इंटीरियर एंगल का सम होता है, कोई इंटीरियर एंगल आपके पास अंदर की ओर मीन्स ब्लू प्लस ग्रीन इज इक्वल टू 180, ओके। अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इज लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अगर सेम साइड में हम ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल हो रहा है उससे सम होगा वो 180 डिग्री होगा, 60 + 120 180। एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल ई क्यू पी यानी 60 + 180, ग्रीन प्लस पिंक इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सेम साइड पे जो हमें एंगल मिला वो 180 डिग्री का होगा। सिमिलरली एंगल ए पी क्यू पी में 120 डिग्री का, एंगल डी क्यू पी ब्लू पिंक में 60 डिग्री का,
तो 120 + 60 180 डिग्री। क्लियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नंबर से लेता हूँ मैं इसको। क्लियर। टू एंगल्स दैट lie between parallel lines on the opposite sides of a transversal, these angles are congruent. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ग्रीन ग्रीन है ना। वायलेट कलर में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, ऐसा ले सकते हो। क्लियर। इसको क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7, angle 1 is equal to angle 8. Two angles that lie outside parallel lines on opposite sides of a transversal, they are congruent. बाहर के जो एंगल बना अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। क्लियर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, ग्रीन कलर में शो है और एंगल भी ग्रीन में बना हुआ देखिए। ओके, अब कुछ थ्योरम देखते हैं हम चैप्टर लाइंस और एंगल्स का। थ्योरम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, और थ्योरम से ही रिलेटेड आपका आगे क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अगर थ्योरम आपको क्लियर है तो आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट थ्योरम है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। क्वेश्चन है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, देन given है L and M be the two lines intersect at O, they lead to pair of vertically opposite angles। आपको प्रूफ करना है। जो क्या दिया गिवन में, L और M दो लाइन है। क्लियर है ना, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें 4 वर्टिकली और 4 एंगल मिल रहे हैं। तो आपको प्रूफ करना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। चलिए प्रूफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लियर। हम देखते हैं कि ये जो रे है ना, कौन सी वाली, पिंक वाली, ब्लू कलर में जो दिख रहा है आपको, मैं पॉइंटर को देखिए, ये जो रे है इस L वाले लाइन में स्टैंड है। रे एम स्टैंड ऑन लाइन L। अगर ऐसा लेता हूँ तो A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन एंगल बना। A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली इधर जो एंगल है ग्रीन कलर का, पॉइंटर को देखिए, ये जो रे है वो स्टैंड ऑन लाइन अगेन, इसमें स्टैंड है। क्लियर। तो B प्लस सी इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। देन टू इक्वेशन मिला, स्ट्रेट लाइन M एंड स्ट्रेट लाइन M के लिए, L के लिए और M के लिए। दोनों मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस सी। क्लियर। एंगल B और एंगल B कैंसिल हो गया, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल सिमिलरली हम एंगल B इज इक्वल टू एंगल D भी ऐसे ही निकालेंगे। क्लियर है। फर्स्ट क्या लिया, A प्लस बी इज इक्वल टू 180, सेकेंड B प्लस सी इज इक्वल टू 180। 180 हटा से हमने कंपेयर किया, दोनों 180 है, तो A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस सी, B और B कैंसिल, तो A इज इक्वल टू C। सिमिलरली हम B इज इक्वल टू D भी निकालेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, if a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other। given क्या दिया हुआ है, transversal PS intersect parallel line A and AB and CD at point Q and R। AB और CD दो पैरेलल लाइन है, PS एक ट्रांसवर्सल AB और CD लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट Q और पॉइंट R पर। ओके, तो प्रूफ क्या करना है, ग्रीन एंगल इज इक्वल टू ग्रीन एंगल, एंगल BQR इज इक्वल टू एंगल QRC,
एंगल पिंक इज इक्वल टू एंगल पिंक, एंगल ए क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर डी, एंगल ग्रीन को एंगल ग्रीन के इक्वल करना है, एंगल पिंक को एंगल पिंक के। आपके पास यहाँ डायग्राम में दिख रहा है पिंक वाला एंगल और ग्रीन वाला एंगल। क्लियर? चलो प्रूफ करते हैं। पहले मैं देखता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ है भाई आपका। एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी, क्यू आर सी, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिला मेरे को। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। सेकेंड, एंगल पी क्यू ए का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है एंगल बी क्यू आर, ये जो एंगल है इसके वर्टिकली ऑपोजिट। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पी क्यू ए सिमिलर है, हट गया है ना। क्लियर? तो एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी, सिमिलरली एंगल ए क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर डी। हैंस प्रूव्ड द थ्योरम। फर्स्ट मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल लिया, सेकेंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिया। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू क्यू आर सी, करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल बी क्यू आर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी, हैंस प्रूव्ड। सेकेंड है नेक्स्ट थ्योरम, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. Okay, the transversal PS intersect lines AB and CD at point Q and R. दो लाइन है ए बी और सी डी, पी एस इसको इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट क्यू और पॉइंट आर पे। तो आपको एंगल बी क्यू आर और एंगल क्यू आर सी गिवन में मिल गया, बी क्यू आर और एंगल क्यू आर सी। देखो ग्रीन कलर का एंगल हमें पहले से यहाँ गिवन में है। टू प्रूफ ए बी पैरेलल टू सी डी, हमको ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करना है। फर्स्ट एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू ए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू ए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये दोनों आपका कॉन्सेंट्रेशन पॉइंटर पे रहना चाहिए। पॉइंटर पे क्या, रेड कलर का जो पॉइंटर है उस पर ध्यान दीजिए। ये फर्स्ट वाला एंगल ये और एंगल ये इधर ग्रीन कलर में जो है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। राइट पॉइंटर पे ध्यान दीजिए। क्लियर? ओके, देन गिवन इज एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर सी। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 angle PQA is equal to angle QRC. Okay, but they are corresponding angles, then AB parallel to CD, hence proved. Next is the most important theorem. Okay, theorem है, we know that the sum of angle of triangle is 180 degree. The measure of the three angles of a triangle sum is 180 degree. Given है a triangle ABC with 1, 2 and 3. ABC में 3 एंगल बना 1, 2, 3। आपको प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन थ्रू अ पैरेलल टू BC, लेबल एंगल 4 and 5। हम इस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया, हमने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन में आ गया। चलिए प्रूफ करते हैं। तो जैसे ही आपने कंस्ट्रक्शन किया तो एंगल 4 और एंगल 5 मिल गया। क्लियर? ये वाला एंगल 4, इधर का एंगल 5। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट एंगल। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, अल्टरनेट एंगल। दो एंगल मिल गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल अब दोनों एंगल को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 हो जाएगा।
ओके, दोनों को मैंने ऐड किया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर दिया, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 कर लिया। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट के साथ राइट। तो 1 प्लस 2 मिला, फर्स्ट पार्ट 1 प्लस एंगल 2, लेफ्ट साइड को ऐड किया तो राइट साइड को ऐड किया तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 मिल गया मेरा। इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब देखिए 1 प्लस 2 में क्या लेफ्ट है, क्या बचा हुआ है, एंगल 3 नहीं है। 4 और 5 में भी क्या नहीं छूटा हुआ है, एंगल 3 छूटा हुआ है। तो हम दोनों साइड में, बोथ साइड में हम क्या करेंगे, ऑन बोथ साइड एंगल 3 को ऐड कर देंगे। ओके, तो क्या होगा ऐड करने पे, 1 प्लस 2 प्लस 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3, आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा। तो हम ये चेक करते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 क्या है, लीनियर पेयर एंगल है 180 डिग्री का। ओके, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, क्लियर है ना, 4 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, ये लीनियर पेयर हुआ, प्लस का सिंबल रहेगा यहाँ पे, एंगल 4 प्लस एंगल 3 यहाँ प्लस रहेगा, फिर एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, लीनियर पेयर एंगल। तो हमारा क्या प्रूफ हो गया, अगर ये 180 डिग्री हो जाता है 4 प्लस 5 प्लस 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट थ्योरम है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इन मेजर। ओके, गिवन है अ ट्राइंगल विथ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स 1 and 2 एंड एक्सटीरियर एंगल इज 3। इंटीरियर एंगल है 1 2, एक्सटीरियर एंगल है एंगल 3। हमको प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। कंस्ट्रक्शन करते हैं, एंगल 4 को एक एंगल 4 ले लेते हैं। क्लियर, प्रूफ करता हूँ मैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल, सेकेंड इक्वेशन हो गया। ओके, स्ट्रेट एंगल, अब दोनों को मैंने कंपेयर कर लिया, ये भी 180 है 180 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 4 कैंसल, तो हमारे पास क्या मिल गया हमको, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। सिमिलर है ना, ठीक है, सिंपल है एकदम ही। 1 प्लस 2 प्लस 4 180 डिग्री लिया, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। ओके, अब ये दोनों मैंने इक्वेशन, दोनों को ले लिया मैंने इक्वेशन। 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, 4 एंड 4 कैंसल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है EXT। क्लियर, ये आपका होमवर्क है, इसको आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर, चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। क्लियर, और इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके नोटबुक में इसको नोट कर लेना। क्लियर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लर्न टू बी साइलेंट, let your quiet mind listen and observe.